बिहार के अररिया जिले में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। जी हां, दरअसल कर्ज चुकाने को लेकर एक मजबूर माँ बाप ने अपने दूधमुहे बच्चे को महज 9,000 में कथित रूप से बेच दिया है। इस बाबत सोशल मीडिया पर पोस्ट लगातार वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई है और बच्चे को तलाश कर बाल कल्याण समिति के सुपुर्द कर दिया है। ये मामला रानीगंज थाना क्षेत्र के पचीरा पंचायत के वार्ड नंबर 6 का है। यहाँ मोहम्मद हारून ने फाइनेंस कंपनी से 50,000 रुपए लोन ले रखा था, लेकिन समय पर राशि नहीं लौटाने पर कंपनी दबाव बनाई, जिससे मोहम्मद हारून बेहद आजिज आ चुका था। जब कर्ज चुकाने का कोई रास्ता नहीं नजर आया तो उसने दिल दहला देने वाला कदम उठा लिया और अपने 1.5 वर्षीय बच्चे गुफरान को महज 9,000 रुपए में डुमरिया के मोहम्मद आरिफ के हाथों बेच दिया। 9,000 में कोई मामला नहीं है बेचने उचने का। वो लोग वहाँ से अफवाह उड़ रहा है पीछे से ही। हमारे यहाँ से कोई भी मामला नहीं है बेचने का। क्या हुआ था, कैसे बच्चा पहुँच गया? बच्चा अपने मामू के यहाँ था, मामू के घर। वहाँ से बच्चा उनके ननिहाल गया ले करके। वहाँ जाने के बाद वो लोग अफवाह उड़ाया कि बच्चा। कौन लोग था वो सब जो ले गया? वो था आरिफ, उसकी पत्नी थी, उसका लड़का। उसके यहाँ से उड़ा गांव डुमरिया। वहाँ से सब बात उड़ा कि हम लोग बच्चा खरीद करके लाए हैं। लेने के लिए गए तो बच्चा नहीं दिया, बोला कि पहले रुपया दीजिए, उसके बाद बच्चा ले जाइएगा अपना। बस इसी बात पे मीडिया वाला आया, सब शोर शराबा हुआ, हाईलाइट हुआ। वहाँ पे पुलिस पहुँचा। किस बात का रुपया मांग रहा था वो बच्चा हम खरीद करके लाए हैं, रुपया दीजिए तब बच्चा ले जाइएगा अपना। बस। हालांकि जैसे ही ये मामला पुलिस के पास पहुंचा तो माता पिता अपने बयान से पलटने लगे। अब दोनों से पूछताछ की गई तो इन लोगों ने बताया कि बच्चा अपने ननिहाल में है। वहां से ही बच्चे को डुमरिया निवासी आरिफ के पास भेज दिया है। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि बच्चे को बेचा नहीं गया है। जब इस बात को लेकर मोहम्मद आरिफ से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मेरा भरा पूरा परिवार है, मुझे दूसरे बच्चे की क्या आवश्यकता है जो हम बच्चे को खरीदेंगे। उधर अररिया सदर एसडीपीओ ने कहा है कि पुलिस पूरे मामले को देख रही है। थाना हमारे थानाध्यक्ष रानीगंज के हैं, उनको इस प्रकार की सूचना मिली थी। उन्होंने तत्क्षण कार्रवाई करते हुए बच्चे को बरामद किया और उसको बाल कल्याण समिति जो है उनको सुपुर्द कर दिया गया है। प्रथम दृष्टया यह सत्य पाया गया था कि उन्होंने अपने आर्थिक तंगी में ऐसा किया गया, लेकिन जिन के द्वारा लिया गया था उनका कहना था कि हम बच्चा को भरण पोषण करने में सक्षम नहीं हैं और इस परिस्थिति में वो भरण पोषण के लिए लिए थे, लेकिन उनके द्वारा जो वैध जो नियम है उसके तहत कार्रवाई नहीं की गई थी। और इसी में स्थानीय थानाध्यक्ष को सूचना मिली थी, उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्चे को रिकवरी करके और वहाँ सुपुर्द किया गया है। अग्रतर कार्रवाई जो है वहाँ से किया जा रहा है। तो क्या लगता है सर, ये सही में बेचा गया था? ये इस प्रकार की बातें चल रही थी समाज में, लेकिन पुलिस के हस्तक्षेप के बाद बहुत सी चीज परिस्थितियाँ बदल जाती है, लोग अपने बात से मुकर जाते हैं, तो उसमें जांच पड़ताल चल रहा है और हम लोगों ने इसको हैंड ओवर कर दिया। बात है कि लोन चुकता करने के लिए, किस्त का लोन चुकता करने के लिए बेचा गया था, ये जांच में कुछ आया क्या? निश्चित रूप से कुछ इन क्षेत्रों में पहले भी रानीगंज में एक महिला के द्वारा अपने बच्चे को बेच दिया गया था और दूसरे ढंग का उन्होंने अपहरण का नाटक किया, तो उसको हम लोग रिकवर करके जब लाया तो बाद में पता चला कि उसकी माँ के द्वारा किया। तो ये आर्थिक विपन्नता भी इसमें एक कारण है और लोन की बात में आ रही है। लेकिन इन सभी बिंदुओं पर थानाध्यक्ष को पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निर्देश दिया गया है कि जांच करने के लिए, और इस जांच में अगर कुछ इस ढंग का तथ्य आता है तो फिर उस कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया जा चुका है।